एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲ ਮੁਬਾਰਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਨਾਥ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BA LLB ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਗੇ ਘਰਾਣੇ ਸੇਠ ਨੌਰੀਆਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਨ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਲਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ੀਨੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। उनके निमित्त रखे गए श्री गरुड़ पुराण का आज भोग है, प्रार्थना सभा है, रसम पगड़ी है। आज हम सभी प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए हैं उस परम पिता परमात्मा से, वाहिगुरु से कि हे प्रभु, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरण कमलों में निवास देना, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को सुख शांति प्रदान करना। आओ श्री गरुड़ पुराण मृत्यु के विषय में क्या कहता है, कुछ इस पे चर्चा किया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। इस दुनिया को कहते हैं मृत्यु लोक, क्योंकि इस दुनिया का नियम है हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हम बढ़ते हैं,
भागवत पुराण में हमारे इस शरीर की 6 दशा बताई गई है। पहला है जन्म लेना, पलना, बढ़ना, मोटा होना, पतला होना और मर जाना। हमारे इस शरीर की 6 गति है। मातृ गर्भ से हमारा जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद हम पलते हैं। माता दूध पिलाती है, माता रोटी खिलाती है, फ्रूट जूस जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं माता हमें ला करके देती है और हमारा यह शरीर जन्म लेता है, पलता है। पलने के बाद बढ़ना, कहते हैं 3.5 बिलांग का ये हमारा शरीर है। छोटे से बच्चे का जन्म होता है और वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद आपने देखा होगा कोई शरीर पतला है, कोई शरीर मोटा है। कुछ कहते हैं शायद खुराक ज्यादा होगी, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत खाने पीने में ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी उनका मोटापा बढ़ता जाता है। कई ऐसे भी हैं खाते पीते भी हैं पर पतले के पतले हैं। तो ग्रंथ कहता है कि शरीर पतला होना, मोटा होना ये तो शरीर का धर्म है। और 6वां कर्म बताया गया कि नष्ट हो जाना, मर जाना। जब हमारा शरीर बढ़ता है, पलता है, एक ना एक दिन इसे समाप्त होना पड़ता है, जिसको दुनियावी भाषा में कहते हैं मरना, मौत, मृत्यु। मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। इस संसार में जो सत्य है वो 2 ही चीज सत्य है, पहला ईश्वर और दूसरी मौत। तीसरा सत्य तो है ही नहीं। गरुड़ पुराण कहता है हमारा आपका मिलना बिछड़ना ठीक इसी प्रकार है जैसे हम एक बस में, एक गाड़ी में, एक ट्रेन में सफर करते हैं। कोई कहीं उतर जाता है, कोई कहीं उतर जाता है। ऐसे ही हमारा आपका मिलना और बिछड़ना है। यह मानव शरीर मिला है केवल परम तत्व को जानने के लिए। इसीलिए हम सब सत्संग से जुड़ते हैं। सुबह होते ही हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मंदिर जाते हैं और वहां जाकर के परम तत्व के बारे में जानते हैं, उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, केवल और केवल इसीलिए कि हम उस सत्य को समझ सकें। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में प्रसंग आता है कागभूषुंडी और गरुड़ जी महाराज का। श्री कागभूषुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु मेरे 7 प्रश्न हैं, इन 7 प्रश्नों का सही उत्तर क्या है हमें आप बताएं। 7 प्रश्न जो हैं, इन 7 प्रश्नों में हमारे जीवन की पूंजी छुपी हुई है।
गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी महाराज से कहते हैं कि सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, महाराज हमें ये बताओ, जड़ चेतन इस संसार में जितने जीव हैं, जहां तो जड़ हैं जहां चैतन्य है, पेड़ पौधे हैं ये भी जीव हैं, लेकिन काटने पे ये कुछ कहते नहीं, पत्ते तोड़ने पे कुछ कहते नहीं, जड़ है। लेकिन एक टहनी काटो तो कटने के बाद फिर वो तने निकल पड़ते हैं, इसलिए ये मरे हुए भी नहीं है। मनुष्य चैतन्य है, पशु पक्षी चैतन्य है, पशु वो चलता है, फिरता है, पक्षी उड़ते हैं, मनुष्य हंसता है, बोलता है, उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है। तो इस जड़ और चैतन्य रूपी संसार में कौन सा ऐसा शरीर है जो बहुत ही अच्छा है? शरीर तो बहुत है, जलचर, थलचर, नभचर, आकाश में उड़ने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले। तो इस चराचर जगत में कौन सा ऐसा शरीर है जो बहुत ही दुर्लभ है? दुर्लभ शरीर कौन सा है? काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी सुनो, इस संसार में अगर कोई शरीर अच्छा है, जिसका सत्कार है, सम्मान है, वह शरीर है मनुष्य का। और इस परिवार पर भगवान की पूर्ण कृपा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मौत भी उसकी निश्चित हो जाती है। वकील साहब हमारे बड़े नेक दिल इंसान थे। हॉस्पिटल लुधियाना में ट्रस्टी भी थे। पता नहीं कितने लोगों का आंख का ऑपरेशन और भी सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले। हमारे मुल्लापुर में, लुधियाना में कोई भी धार्मिक कर्म हो उसमें भी वो आगे रहने वाले। तो जो परमात्मा को मंजूर है, जितनी श्वासों की पूंजी आदरणीय बाबूजी लेकर के आए थे, वो श्वासों की पूंजी पूर्ण करके प्रभु के चरणों में जा विराजे। उनके सुपुत्र श्री शिवम सिंगला जी सीए साहब, उनकी बहू स्वाति सिंगला, श्री नितिन बजाज जी, श्री शीनू बजाज, बेटी और दामाद। बड़ा ही अच्छा परिवार। इस परिवार में जो कमी हुई है वाकई में पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन आदरणीय वकील साहब के विचार जीवित हैं और जीवित रहेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस दिवंगत आत्मा को शांति सद्गति प्रदान करना और इस परिवार के सिर के ऊपर सदैव अपनी छत्र छाया बनाए रखना, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को सुख शांति प्रदान करना। आओ अपनी आंखों को बंद करके उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि हे प्रभु, इस दिवंगत आत्मा को शांति सद्गति प्रदान करना। अपने अपने शब्दों में भगवान से सभी प्रार्थना करेंगे। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। उन्हां दी समाज विच जिथे धार्मिक साडे जैन समाज दे विच उन्हां दी बहुत वड्डी देन सी, होर भी धार्मिक संस्थावां नूं बहुत वड्डी देन सी। उत्थे समाजिक पढ़ाई नाल संबंधित होर भी जिन्ने अदारे सी उन्हां नूं भी बहुत वड्डा उन्हां दा योगदान सी, जिस करके अज उन्हां दे प्यार सदका बहुत बड़ा इकट्ठ उन्हां करके इत्थे आया। उन्हां दे परिवार नूं रवनीत सिंह जी बिट्टू, मनप्रीत सिंह इयाली, कैप्टन संदीप सिंह संधू जी, आनंद स्वरूप सिंह जी मोही, होर भी पोलीटिकल शख्सियतां उन्हां दे परिवार नाल दुख साझा करके गईयां ने। होर शोक संदेश भी आए ने। पहला मैं सब तो प्रेमइंद्र कुमार घोगा जी, साबका प्रधान नगर पंचायत मंडी मुल्लापुर काठा, उन्होंने बेनती करना कि वो आके एडवोकेट रजीव सिंगला जी को श्रद्धांजलि भेंट कर। श्री व्यास गद्दी के विराजमान पूजनीक पंडित जी जिहड़े बहुत विद्वान ने, पंडित जी का समाज में बहुत सत्कार। पंडित जी ने वैराग दे विच वैरागमई प्रवचन द्वारा परिवार नूं, संगत नूं धार सुनाउण दी ते धार्मिक ग्रंथां नाल जोड़न की कोशिश की। जो विराग है वो साडे सत्कारयोग पूजनीक वड्डे वीर श्री रजीव सिंगला जी के विछोड़े का जो प्रवास मिलता है वो मिलता है धार्मिक ग्रंथों को। श्री गरुड़ पुराण जी पवित्र हजूरी बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरिया माता, मेरिया भैणा ते मेरे भरावो ते प्यारे बच्चों, अज असी सारे साडे सत्कारयोग वीर जी श्री रजीव सिंगला एडवोकेट जी की अंतिम अरदास में इकट्ठे हैं। मौत एक अटल सच्चाई है, जिसका जन्म है उस दिन मौत अवश्य है। जब इंसान इस धरती से पैदा होता उसकी वापसी की तरीक नाल ही लिखी जाती है, पर सानू किसी को इस गल का ज्ञान नहीं है। जो इंसान की आयु है, उम्र है, वो सालां नाल नहीं, वो श्वासां नाल। जिन्ने भी श्वास सतगुरु जी महाराज सानू दे के इस धरती से भेजते आ, जदों पूरे हो जाते आ अपने चरणों मल वापस बुला देते। गुरु साहब को एक चेला गया, कहता गुरु जी मैं मरना नहीं चाहता, मैनू कोई इलाज दसो मैं की करा। वो कहते ठीक है नहीं मरेगा, मैं सारी उम्र जिउना रहना चाहता। कहते जिउना ही रहेगा। कहता जी मैनू पा दसो। कहते संगत के दिल च आपकी जगह बना ला, जिउंदा ही रहेगा। सत्कारयोग संगत जी, दुनिया हर धार्मिक स्थान से जाती है,
हर जगह जाती आ, हंकार नहीं छड्डदे। जिन्ना चिकर हंकार नहीं छड्डांगे उन्ना चिकर मन नहीं झुकूगा। हंकार दे विच इंसान नूं इंसान नहीं दिखता, जे आपदे चुबारे ते चढ़ जाइए थल्ले मकान नहीं दिखता। सत्कार जो संगत जी, माता पिता का सत्कार करना साडी मौत ड्यूटी आ। जिन्नी संगत बैठी आ ये माता पिता की बदौलत ही बैठी आ। वो कहना नादान हुंदे आ बच्चे जेड़े माता पिता का अपमान करते आ। नादान हुंदे आ बच्चे जेड़े माता पिता का अपमान करते आ। माता पिता एक महान हस्ती आ जिन्हों गुरु साहब भी प्रणाम करते। सत्कार जो संगत जी, समा बड़ा भयानक आ, बड़े तेजी में चल रहा समा, कदर कीमत खत्म हो रही ने। कहना माता बैठी सी जब मुंडे जमीन वंडन लगे, कहना जमीन भी वंड ली, मझा भी वंड लिया, ट्रैक्टर भी वंड ले, मकान भी वंड ले, सब कुछ वंड लिया। जदों कहना बेबे बंदी, कहना बेबे का कालजा निकल के बाहर टिक गया। आयो मैनू का तो वंड दो, मेरे हिस्से आ गई, ਉਹਦੇ आ गई। मां प्यो जिंदगी च दो बिना कोई आउंदा नहीं, चारों बिना कोई जाता नहीं। सत्कार जो संगत जी, वो परिवार सिंगला साहब का परिवार, साडी मैडम जी, साडा बेटा सीए साहब शिवम जी, बेटी साडी नूरानी, परिवार ने बड़ी सेवा की। सेवा का मतलब होंदा सत्कार किया। जो वकील साहब ने मुंहों कहा उन्होंने हाँ किया, जिथे किते गया उत्थे गए, सेवा की, हॉस्पिटल गए। जो मुकद्दर हार जे फिर असीं कुछ नहीं कर सकते। जो परमात्मा दे बस होगा काम, फिर असीं कुछ नहीं कर सकते। सत्कार जो संगत जी, मैं शुभम जी को बेनती करूंगा, पिता चलिया गया, परमात्मा का भाड़ा मनो, परिवार ने सारे ने, असीं सारे जिन्नी संगत दूर दरेडे तो आई आ, ऑफिसर साहबान, पोलिटिकल लीडर, धार्मिक लीडर, दोस्त मित्र, जिन्ना अपना कीमती टाइम छड्ड के आए आ, वो सारे परमात्मा को जान के आशीर्वाद दिंदे आ परिवार को। जो आया उन्हें जाना है कि ऐसा पैसा करता इंसान सेहत गवा लेंदा, सेहत को ठीक करता पैसा गवा लेंदा। आदमी जिंदा इस तरह जिमें मरने की मर भी जाता, जिमें जिउना दौलत इकट्ठी करता मर जाता। इकट्ठी की दौलत को कोई होर वरतदा, आखिर दे चार लकड़ा गैस वाली भट्टी मिट्टी हो जाता। सत्कार जो संगत जी, सफर जिंदगी का जो मुक जाना, असी सुते पिया ने उठना नहीं, चिट्टी चंदर दे असी मार नहीं मुकल, और कहना किसी को पुछना नहीं, सानू जाया किसी ने रोकना नहीं, असी किसी के कहा पे रुकना नहीं। चार दिन पैनी का राम रोली नाम साडा किसी ने पूछना। वकील साहब के छोटे भरा डॉक्टर संजीव सिंगला जी चंडीगढ़ के एक बड़े बड़े अहुदे ने बड़ा सत्कार कमाया। जब बाबिया तो लैके बजुर्गों तो लैके इलाके में सत्कार कमाया, प्यार वंडिया, प्यार खिलाया गुलाब के फुलों को। साडे मैडम डॉक्टर डेजी जी पीजीआई दे विच ने, उन्होंने भी बड़ा उत्थे सत्कार। इस परिवार ने साडे मुल्लापुर का नाम उच्चा चंडीगढ़ इलाके पंजाब किया है। शरीफ ईमानदार नेक इंसान ने, जिहड़ी परिवार के मन के दिल दे विच इक गल है ना, जे कोई बंदा चल के आया उसका काम जरूर करना, आपके बलियों कसर नहीं छड्डदा परिवार। मैं बहुता समा ना लेंदा होया अपने परिवार वालों, अपनी आड़तिया एसोसीएशन, शेल्टर एसोसीएशन, किराना एसोसीएशन, सारे नगर निवासियों वालों परिवार
धन गुना जी के चरणों च अरदास करदा कि सच्चे परमात्मा साडे सत्कारयोग साडे बड़े वीर श्री रजीव सिंगला एडवोकेट जी नूं अपने चरणों में निवास दो, परिवार को, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों पाना मनण दा बल बख्शो। कुछ वध घट कहा गया हो क्षमा दा याचिका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये सन श्री प्रेमनंदन कुमार गोगा जी, साडे विचकार चेयरमैन श्री के बाबा जी भी आए हैं। उस तो पहला मैं माफ़ी चाहना रमेश मोही जी बैठे पंजाब भट्टा एसोसीएशन के प्रधान। हुण मैं 2 मिनट लिए साडे प्रिंसीपल साहब बुद्धा सिंह जी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दाखा वो 2 मिनट लिए आके एडवोकेट रजीव सिंगला जी को श्रद्धा के फुल भेंट कर। रजीव सिंगला जी, सन्मानयोग पंडित जी, श्री रजीव सिंगला जी की अंतिम अरदास में शामिल गुरु रूप साहिब सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंडित जी ने जीवन बारे अपने बयान में बहुत सारी गल्लां दसियां। उन्हां विचों सिर्फ 2 गल्लां की मैं तुहाडे नाल व्याख्या साझी करांगा। एक कि जदों मनुख किसी का दुख देखता तो परेशान होंदा, एक परोपकार जिहड़ा मनुख दे विच होना चाहिए। कि इन्होंने एक गल बहुत सारी गलों के नाल ये गल की है। तो जदों असीं श्री रजीव सिंगला जी के जीवन से झाती मारते हैं तो ये इंसान हर एक के दुख नूं अपना दुख समझते सी, उसके दुख नूं अपना दुख समझ के उसकी हर तरह मदद करते सी। इन्हां दा मकान मंडी विच सरकारी स्कूल के नेड़े है। तो जदों भी इन्हां दे दर कोल दी कोई विद्यार्थी या बच्चे किसी भी तरह लंघते थे, स्कूल जाते थे, तो जो देखते थे कि भी बच्चे या टुटे बूट पाए हुए या इन्हों ने वर्दियां नहीं हैगियां या किताबों तो बिना है, तो इन्होंने अपनी किरत कमाई विचों सारे ही स्कूल नूं एक बार नहीं लगातार हर साल उस स्कूल दे विच अपनी कमाई विचों विद्यार्थियों की उन्होंने बूट दे के, उन्होंने वर्दियां दे के, उन्होंने किताबां दे के, उन्होंने फीसां दे के उन्होंने पढ़ाई में उत्साहित करते थे। इन्हां विच उन्हां दी सरपति श्रीमती सुरंदर जी का एक नाल बच्ची है, साडे स्कूल पढ़ी है दाखा स्कूल के रुपाली कौंसलर ने, वो भी इन्होंने बहुत सहयोगी होते थे। तो जो असी अज उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल हाँ, तो जो कोई इंसान समाज सेवी किसी विद्यार्थी को मुढ़ तो ही वही विद्या के उन्होंने पढ़ाई के कोई मदद करता तो समझो वो समाज का रचयिता बनता वा, समाज का उसनूं उच्चा चुकने के अपना योगदान पाता है। इस तरह ही मैं शहीद कर्नल हरचंद सिंह मैमोरियल स्कूल दाखा तो रिटायर होया बतौर प्रिंसीपल, ये उस स्कूल के विद्यार्थी सन। कर्नल हरचंद सिंह के नाम जो स्कूल है वह शहीद होया उन्होंने हम जमाती सन, ये उन्होंने नाल इको डेस्क से बैठते सन। तो इन्हों का स्कूल ना बहुत लगाव से उस स्कूल ना लगाव होने के कारण मेरा भी इस परिवार का बहुत प्यार से स्नेह से, तो मैं आम ही इन्होंने गलबात करके जोड़े भी स्कूल के जो भी सानू किसी तरह की लोड़ होती सी, भावें विद्यार्थियों किसी डायरी डॉक्यूमेंट करनी होती सी या किसी होर सुंदर बनाने की गल करनी होती सी, तो सिंगला जी का सब तो वध योगदान होंदा सी, इस परिवार का सब तो योगदान होंदा सी। इंसान के लिए 2 चीज़ां बहुत जरूरी है, एक सिक्ख्या ते सेहत।
ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹਰਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨੌਰੀਆ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਕੰਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੋੜਾ ਕੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ। ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਵਰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮਦਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ ਕਿ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ
भरा जुदैटर ने सवाल किए कि दुनिया के सब तो भारा कौन, तो वो जवाब से कि दुनिया तो भारी मां होंगी आ। उन्हें दूजा सवाल किया कि दुनिया के धरती तो लैके आकाश तो लम्मा कौन आ, तो जो जुदैटर का सवाल सी ਉਹਦਾ जवाब सी कि वो पिता वा जिहड़ा दुनिया का सब तो लम्बे कद का मतलब दुनिया के जानिया जाता वा। तो यह जो पिता का जाना बड़ा बड़ा धोखा। ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों का एडा बड़ा सबक सी। अज का तक दसदा कि वो परिवार आ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਦੇ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਤ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ CPIM ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिवार के दुख में शरीक होना होया सिंगला जी को सिर नवा के श्रद्धा से फुल भेंट करता हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਅਰਥ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, GTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਦਾਖਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਈਸਟਵੁੱਡ इंटरनेशनल स्कूल, राइस सेलर एसोसिएशन, आरती एसोसिएशन मंडी मुल्लापुर, SS जैन सभा मंडी मुल्लापुर, अमर मुनि जी महाराज जैन सभा लुधियाना, पंजाब ब्रिक्स एसोसिएशन, श्री शालीग्राम जैन स्कूल लुधियाना, आल पंजाब फीड मिलर एसोसिएशन वालों उसके प्रधान अशोक कुमार जी अहम गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने संस्थावां वालों शोक संदेश आए हैं। ਹੁਣ मैं बेनती करदा विशाल जी को, विशाल जैन जी वो भी 2 मिनट लिए आके एडवोकेट रजीव सिंगला जी को श्रद्धा के फुल भेंट कर। विशाल जैन आज हम उस इंसान को श्रद्धांजलि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसने अपना सारा जीवन एक महापुरुष की तरह बिताया और सारा जीवन लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए लगाया। श्री राजीव सिंगला जी, उनका सारा परिवार जिसमें वो 5 भाई बहन हैं, सारे परिवार सारे भाई बहनों के एक से ही विचार, कभी जिंदगी में किसी के साथ किसी को कोई गलत विचार नहीं दिए, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। सारा परिवार लोगों की भलाई करने में लगा हुआ है। ऐसे परिवार के वो मुखिया थे। वकील साहब हमेशा ही एक ही बात कहते थे कि जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें। इसीलिए वो हमेशा हॉस्पिटल, स्कूल, वहाँ पर हर वक्त संस्था में मदद करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। वकील साहब हमेशा ही लोगों से, उन्होंने मुल्लापुर में लोगों से इतना जुड़ा था उनको लोगों से, और मुल्लापुर में कितनी संस्थाएं हैं जिनसे वो जुड़े हुए थे उसको वो मदद करते थे। पर कभी वकील साहब ने ये जाहिर नहीं हुआ किया कि मैं कहाँ कहाँ मदद करता हूँ, किन किन लोगों की मदद करता हूँ। ये एक महापुरुष की निशानी होती है। वकील साहब अक्सर मेरे साथ लुधियाना में एक ट्रस्ट चलाते थे जिसमें हम एक स्कूल और एक हॉस्पिटल चलाते थे। उनका नियम था वो हर हफ्ते मेरे साथ वहाँ पर आकर बैठते थे और संस्था की जो भी समस्याएं होती थी उसको हल करने के लिए हम लोग कार्य करते थे। वकील साहब हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते रहते थे। मेरे को अक्सर कहते रहते थे, विशाल हम कोई ऐसा फंड बनाए जिससे कोई किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी परेशानी हो जिससे वो कोई इलाज ना करा सके,
पैसे उसके पास होते नहीं है तो हम उसका एक किसी बड़े इंस्टीट्यूट में इलाज करा सकें और ऐसी संस्थाओं के साथ हम संपर्क करें, ऐसी उनकी भावना थी। कई लोगों को जिनके पास पैसे ना होने, वकील साहब ने उनको पैसे देकर उनका इलाज करवाना, चाहे उनको पीजीआई में रेफर करना पड़े, चाहे उनको किसी हॉस्पिटल में रेफर करना पड़े, वकील साहब अपनी नेक कमाई में से उसका इलाज करवाते थे। शायद ये हर आदमी को ये नहीं पता होगा वकील साहब का ऐसा स्वभाव था। ये एक स्वभाव एक महापुरुष का ही होता है जो लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करता है और इस संसार को छोड़कर जाता है। वकील साहब हर वीरवार मेरे साथ हॉस्पिटल में बैठते थे। मैं आज जब भी हॉस्पिटल में जाता हूँ मेरे को कुर्सी खाली नजर आती है और मैं सोचता हूँ ऐसा इंसान, वो शख्स तो अब कभी नहीं मिलेगा जिसके साथ विचार करके हम लोग संस्था चलाते थे और आगे बढ़ते थे। तो भी कोई परेशानी होती, सिंगला साहब ने उसका हल निकालना, उन्होंने कहना विशाल ऐसे करो, इस समस्या का हल हो जाएगा। एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे, वो मार्गदर्शक हो गया है, उसका मिलना अब बहुत ना मुश्किल है, पर उसके विचार ही हैं जो हमें मार्गदर्शक देते रहेंगे। मेरी सिंगला साहब के साथ पिछले वीरवार जिस दिन उनका वो शरीर छोड़ के गए, उस पिछले वीरवार हम स्कूल में बैठे थे। मैं वैसे ही वकील साहब को बोल दिया, मैं वकील साहब अगले वीरवार से हम नहीं मिलेंगे, हम शनिवार को मिला करेंगे। शायद नियति में यही लिखा था। वकील साहब अगला वीरवार आया, मैं स्कूल में बैठा तो स्कूल की प्रिंसिपल आई, सर आज तो सिंगला साहब नहीं आएंगे, वो शनिवार आपने बोला था। वो ना वीरवार आया ना वो शनिवार आया। उसी वीरवार शाम को सिंगला साहब ये संसार छोड़कर चले गए। मैं आज भी उनको याद करता हूँ। भाई किस समय मैंने वो शब्द बोले, भाई हम वीरवार को नहीं मिलेंगे, वो वीरवार वाकई दोबारा नहीं आए। मैं उस महान आत्मा को आज भी याद करता हूँ जिसने लोगों के परोपकार के लिए बहुत कुछ किया। हर इंसान वो परोपकार नहीं कर सकता जो सिंगला साहब ने किया। उनका परिवार भी वैसा ही है, चाहे वो शिवम है, चाहे उनकी बेटी शीनू है। शीनू आज भी चाहे शादी वो उसकी हो गई, वो चंडीगढ़ चली गई है, उसका कई बार मेरे को फोन आता है, अंकल मैंने हॉस्पिटल में पैसे दान करने हैं, मेरे को अकाउंट नंबर दीजिए। ऐसे बच्चे कहाँ उसी इंसान को मिलते हैं जिसको परिवार से शुभ संस्कार मिले होते हैं। ये परिवार, सारा ही परिवार जिसको अपने पिताजी से संस्कार मिले और वो ऐसे संस्कार मिले, उन्होंने वो सारा कुछ अपना लोगों की सेवा में लगाया। मैं उस इंसान को रोज सोचता हूँ, ढूंढता हूँ, वो कम मिलेगा, पर ये प्रकृति का नियम है, जो इंसान एक बार चले गया वो कभी नहीं मिलता। तो मैं ऐसे इंसान के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो जीव आत्मा जहाँ भी गई है, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे और वो जिस कार्य के लिए इस संसार में आए थे, उस जीव आत्मा का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, वो है मोक्ष। वकील साहब ने ऐसे सभी वही कार्य किए, वही उनकी आत्मा इस जन्म चक्र से बाहर जा सके। मैं 2-3 दिन पहले जैसे वकील साहब को याद कर रहा था तो मैं भगवान का एक फरमान पढ़ रहा था। भगवान महावीर स्वामी का जब अंतिम समय आया, निर्वाण समय आया, तो भगवान अंदर प्रभु के सामने समक्ष पेश होते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे प्रभु, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे उसके ऊपर भस्म ग्रह आ रहे हैं, इससे धर्म की हानि होगी, इसलिए आप अपनी मृत्यु को थोड़े समय के लिए टाल दो। प्रभु भगवान महावीर स्वामी इंद्र को बोलते हैं, हे इंद्र, आज तक ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति पैदा नहीं हुई जो इस नियम को तोड़ सके। रही बात जो तुम्हारा जो प्रश्न है, ये एक आने वाले समय के लिए धर्म के लिए एक दूरगामी धर्म की कैसी गति होगी, ये उसका सूचक है, आप इसकी चिंता ना करें। भगवान इंद्र का जब वो संशय दूर हो जाता है, वो प्रभु को हाथ जोड़कर
अपने इंद्र लोग चले जाते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी वो नियम नहीं तोड़ सके तो हम आम इंसान जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है वो नियम कैसे तोड़ सकता है। तो ये पूरा परिवार हिंद शासन को मानने वाला है, तो जो प्रभु की वाणी है उसके ऊपर वो चलते हुए जन कल्याण करता रहे। और वकील साहब की भी यही भावना थी। इसके साथ मैं जैन हॉस्पिटल, बाबा श्री जयराम दास जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल और श्री शालिग्राम जैन पब्लिक स्कूल लुधियाना दाना मंडी, उसके सारे स्टाफ मैनेजमेंट की तरफ से इस दिव्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे प्रधान श्री कुलदीप ओसवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी तरफ से भी मैं इस आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और लुधियाना SS जैन सभा रूपा मिस्त्री गली के प्रधान श्री अशोक जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से भी इस दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, ताकि ये आत्मा जहाँ भगवान के चरणों में गई है उस आत्मा को आगे मोक्ष मार्ग मिले और वो अपना जिस लक्ष्य के लिए वो इस संसार में आई थी वो उसको ग्रहण करे। जय महादेव। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, शिव मंदिर मंडी मुल्लापुर, काली माता मंदिर, भक्ति धाम मंदिर, शीतला माता मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, SS जैन सभा मंडी मुल्लापुर, शिकाजी महाराज आश्रम, गुरुद्वारा साहब मंडी मुल्लापुर, गुरुद्वारा मास्टियाना साहब, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह गुरुद्वारा रायकोट रोड, गुरमत भवन मुल्लापुर, गुरु तेग बहादुर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, SCHSS मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नैना देवी मंदिर, ये सारिया संस्थावां नूं परिवार वालों दान दिता गया। जे कोई भी प्रबंधक इन्हां संस्थावां दे विचों होवे वो आके दान राशि प्राप्त कर सकता। एक परिवार वालों एडवोकेट राजीव सिंगला मैमोरियल स्कॉलरशिप चलाई गई है, जिहड़े 2 बच्चे फॉर नीडी एंड मैरिटोरियस स्टूडेंट ने उन्हां लई परिवार वालों चलाई गई है। 2 बच्चों का खर्चा सारा परिवार चलेगा। हुण मैं श्री के बाबा जी जिहड़े समाज सेवा इंडस्ट्री पंजाब के चेयरमैन ने उन्हां दा भी एडवोकेट राजीव सिंगला जी नाल परिवारक रिलेशन सी, वो भी इत्थे पहुंचे हुए ने, वो आके श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्री सिंगला जी। बहुत ही दुख के समय आप सारे इकट्ठा रहे हैं। राजीव सिंगला जी की याद में गरुड़ पुराण जी के भोग पाए गए हैं। दुनिया से इंसान होता है तो चलेगा, और जो इंसान समाज की सेवा करते हुए इस दुनिया से विचरते हैं उन्होंने हमेशा याद रखा जाए। राजीव जी के जीवन बारे मेरे तो पहला बोलने वाली सुशीता ने बहुत ही विस्तार पूर्वक चानना पाया। वाकई जिस तरह कामरेड जी ने कहा कि नहीं हम लपड़े लाल को अचे बेटी ना परवट हो गया, वाकई लाल मुल्लापुर का लाल, दोस्तों का लाल, इलाके का लाल, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट, हमेशा सच्चाई, किते ना किते बिजनेसमैनों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई नोटिस आ गया, कुछ हो गया, हर एक गल का हाल मैं समझदा ऐसा इंसान होना जे कोई इंसान के काम नूं नापण दा पैमाना है तो राजीव जी के नंबर 100/100 ने कि ऐसा इंसान होना मुश्किल। एडा परफेक्ट इंसान मैनू वो समझ याद है
मैं पहली बार पंजाब हाउस फैड का चेयरमैन बनया 93 ਦੇ ਵਿੱਚ मरहूम मुख्यमंत्री सरदार बैल सिंह जी ने मेरे चेयरमैन बनाया तो मेरे नालों वध चाह राजीव जी लुधियाने के होटल के विच 200 दोस्तों का इकट्ठ करना, सबको खाना देना, खुशियां साझियां करनिया, 93 की गल है। तो राजीव जी वर्गे दोस्तों के हिस्से ही होते हैं गल। उन्होंने ये सी कि साडा बुरा पुत, साडा वीर, साडा भरा, ये खुशियां साझियां, एडा बड़ा जिगरा, एडी बड़ी सोच, एडा बड़ा दिल, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, हमेशा दान की गल, हमेशा कोई किसी न किसी बीमारी को पीड़ित उसकी सहायता करने की गल करना। ये नहीं तो अज असी अपन गल्लां जां अपने तक ही सीमित रहते हैं, जिहड़ा समाज नहीं कुछ करता है। जीती उन्होंने बेटा भी उसी तरह उसी मैं समझा ऐसे संस्कार रखे थे कि बच्चे उसी तरह चल रहे। तो मैं कल घर बैठा सी बेटे को, तो बड़ा वो समा गल्लां उन्होंने याद आउंदियां कि हमेशा थोड़ी हर प्रॉब्लम का हल राजीव सिंह का, तुसी घरेलू गल कर लो, तुसी व्यापारक कर लो, कोई कर लो, यानी जब तुसी किते, क्योंकि चौंक दे विच ऑब्वियसली असी इधरों पिंड तो जाना जां उधरों होना, तो एक सुकून मिलता सी, एक शांति मिलती सी, एक खुशी मिलती सी, उन्होंने मिल के उन्होंने संगत करके उन्होंने बैठ के अज उन्होंने जाना मैं देख रहा। नहीं तो कई बार 3 बजे अगला घड़ी देखने लग जाता भी 3 तक सी, क्योंकि उन्होंने जज्बाती तौर पर जुड़े लोग बैठे ने सामने, वो शख्सियत बैठिया ने। देखो लुधियाने को मैं देख रहा सी गरेवाल साहब को लुधियाने होटल वाले होर कहने का भाव कितने कितने उन्होंने सर्कल कितना बड़ा सी, हमेशा हर एक के दुख का हल करना, ये वड्डी गल। क्योंकि इतने अपने दुख भी हल होते पर वो दूजे के दुखों को हल करना किसी इंसान के हिस्से आता है। महापुरुषों की सेवा करना, जिस तरह दस के गए हैं शाह जी के जिस तरह हॉस्पिटल के विच, क्योंकि अज मैं समझता यही बड़िया समस्यावां ने जिन्हें समाज उन्होंने हल करने जो राजीव सिंगला जी की सोच, क्योंकि एकदम शौक लग गया जिस वक्त मैंने लंबी चौबी हो गया कि जी तुम पता लग गया ये गल हो गया वाकई। क्योंकि आम बीमार तो हो जाते हैं, बहुत की बार हो जाती हो जाए कोई गल नहीं होती, पर एडा बड़ा रिजल्ट हो बीमारी का ये नहीं सी सोचा जा सकता। मैं जितने उस महान शख्सियत को, क्योंकि एडा बड़ा जब उन्होंने गल कर दी, उन्होंने कहना एक दिन मेरी गल हो तक उन्होंने कहना डॉक्टर अब्दुल कलाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह ये वो देश के राष्ट्रपति होए, डॉक्टर मनमोहन सिंह यही सोचते इंसान होना देश के। देखो तुम उन्होंने सोच का एडा बड़ा लैवल से, वो कहते 2 बंदे इन्होंने इन्होंने देश के इंसान अब्दुल कलाम की गल कर दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गल कितों ऐसे मिलते कि कदे मैं समझता कि मैं अपने वालों अपने परिवार वालों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों फिरोज महान शख्सियत को श्रद्धा के सत्कार भेंट करना। जय राम। परिवार वालों स्वामी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश उत्थे भी राशि दान की गई है, उत्थे पहुँचा दी जाएगी। हुण मैं बेनती करना श्री तेलूराम जी बांसल प्रधान नगर कौंसल मंडी मुल्लापुर आई हुई सारी संगत का धन्यवाद करेंगे, सिंगला जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सरदार तेज प्रकाश सिंह जी एक्स मिनिस्टर साहब उन्होंने पहले ही माफी मंग ली सी बोलने तो, हुण मैं तेलूराम जी श्री गुरु पुराण महाराज जी हजूरी में व्यासन के विराजमान सुखारू पंडित जी सारे ही आज शोक सभा आए हुए रिश्तेदार निवासी भैन भरा, आज बड़ा दुख है
विचरणयोग नहीं है, पर परमात्मा ने विश्वासा की पूंजी के हिसाब नाल ही जीवन का लेखा जोखा। नहीं तो पहला पंडित जी ने जन्म मौत के किसी ने अपन बड़ी जीवन की कोशिश की। उपरांत सारे ही बुलारे बड़े बुद्धि जी बुलारे अपने अपने अंदाज श्रद्धा के फुल भेंट किए। साढ़े बहुत सत्कारयोग अजीब सिंगला जी जो उन्होंने अपना देश ने बनाया से उस मुताबिक उन्होंने विचार सान पाया, उन्होंने बारे जानकारी दी, बड़ी सराहना जो जानकारी सी। तो सारा ने जो भी दसिया उन्होंने जीवन बारे बिल्कुल सच कहा गया। किसी ने कोई वो नहीं सी ये कोई एक अपन हवा देने वाला जो अजीब सिंगला जी था, इन्हों का सारा ही परिवार इन्होंने बुजुर्ग मैं कहूँगा इतने मुल्लापुर जो शहर बसिया वो जो बड़ा जाऊँगा नौवें की जो दूसरा सिख होगा जिथे आप पैंस बैठे इन्होंने बुजुर्गों का बहुत बड़ा देना। जिथे शहर बसाने को जाऊँगा ना उत्थे गरीबों एक उच्चे और सुचे राह करने लिए जिस तरह के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जैन साहब ने दसिया कि असी वीरवार या वारदार मतलब कोशिश की थी जो नसीब नहीं थी। जिथे उन्होंने अपना हादसा जोरदार पाया उत्थे उन्होंने गरीबों ने एक नसीहत तौर पर स्कूल में भी पढ़ाई गरीबों की मुफ्त जिस तरह का सरकारी यात्रा मैं अपनी बीती दस रहा। सिंगला साहब ने कई नहीं कहना भी किसी भी गरीब की अखा का इलाज करना हो, बैंक खोलने हो, ऑपरेशन करना हो, पहली गल तो उत्थे अमीर भी अमीरों को भेजो, गरीबों को भेजो। जितने राज का 50,000 मान लो 10 तो 15,000 पैसा और बेहतर लैन पा के होगा। उपरांत किसी किसी को पैसे नहीं है, मैं अपनी दस रहा जो मैंने कहा गया परमात्मा हाथ ना समझ कि किसी को पैसे ना हो असी अपने अपनी कोल पे करा साढ़े को फंड फाजू ने दानी पड़े तो पड़े बैठे हैं। ये नहीं कहना असं दान करा क्योंकि दानी पड़े तो पड़े है साढ़े को कोई नहीं है। सो इस तरह जैन साहब ने भी आप चलना पाया ना जीवनी वाले मैं ये लूँगा कि उन्होंने वाले जितना कुछ कर नहीं छोड़ा बहुत कुछ किया गया पर सामने रहना समझ याद दिता कि बड़े लंबे समय तो दूर जन्म में बैठे सारे जो इन्होंने प्रभाव नहीं देना। सिमन भी एक मैं सिंगला साहब का मेरे भरा प्रीत जो है सेम लेशन जी होंगे इन्होंने भी वही विचार इस तरह ही साढ़े भजाई जी साड़ी बढ़िया दमाद तो मैं कहता नौवा सारे भैन भरा जितने ने तो सारा का ही बहुत एक परिवार की बड़ा है कि सेवा करो सेवा होना गरीबों के नसीहा मत के आए थे। सो जो परमात्मा प्यारे हो गए तो मैं हम अपने वालों अपनी नगर कौंसल मुल्लापुर वालों श्रद्धा की समूह भेंट करता हुआ पिता परमात्मा के बेनती करना चाहता इसके बादशाह पिछले दिनों में चंदन निवास दिन सारे परिवार निवास में पहुंचा मनोहर सिंह इस उपरांत परिवार वालों सारी जितनी भी संगत आई है जिन्हें भी आके चले गए बड़े बड़े उच्चे अहदे से रिश्तेदार नगरवासी सारे मान जो हुए सारे जितने भी आए सारा का कोट करवा क्योंकि तुम आके सारा ने परिवार का दुख मनाया जब उन्होंने कोशिश की है जिस तरह की खुशी में जाने खुशी परिवार की बढ़ती है तो सुधरी डॉक्टरों की कोशिश की है दोबारा फिर परिवार को सारा सिंगल परिवार को सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपरांत बेनती है कि जिन्हें बैठे हो जिन्हें लंगर नहीं सकिया प्रसाद के रूप में फोन का लेके जाना तो चारों लंगर की तैयार है वो भी प्रसाद लेके जानी है। इन्हें बेनती करता है मैं इमाम मानता ओम शांति ओम शांति ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे
कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दया में, इस विधि मिलो करुणा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक प्रभु। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, आंशिक फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सदी वाला